प्रिय प्रतियोगी नमस्कार। आज जानेंगे बौद्ध धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म में जानेंगे सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बना। दूसरा पॉइंट रहेगा भारत के संदर्भ में बौद्ध धर्म। और तीसरा पॉइंट है महात्मा बुद्ध का जन्म, शिक्षा और पालन पोषण के विषय में। चौथा पॉइंट है हमारा महात्मा बुद्ध की विवाह, गृह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति। और पांचवा पॉइंट रहेगा बुद्ध के प्रचार स्थल और प्रथम उपदेश के विषय में। छठा पॉइंट रहेगा त्रिस्कंध और अष्टांगिक मार्ग के विषय में। और अंत में हम लोग करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी हुई है, जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना गया। बौद्ध धर्म के परंपराओं, धारणाओं और प्रथाओं का श्रेय बुद्ध को ही जाता है। ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्मों के पश्चात यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। विश्व की लगभग 7% जनसंख्या ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। भारत के संदर्भ में बात करें तो लगभग 10 लाख से अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जिनमें अधिकांश महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। वे प्रतियोगी अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के विषय में। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। अब यह स्थान वर्तमान नेपाल राज्य के अंतर्गत भारत की सीमा से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ से प्राप्त अशोक के रुमनदेई स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था। जन्म के 5वें दिन बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया गया और जन्म के सप्ताह में ही माता के देहांत के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी एवं विमाता महाप्रजापति गौतमी द्वारा हुआ। सिद्धार्थ के 32 महापुरुषों के लक्षण को देखकर आसीत ऋषि ने उनके बुद्धत्व की भविष्यवाणी की। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में शाक कुल की कन्या यशोधरा से विवाह हुई। यशोधरा के अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना, बिंबा सुंदरी और भद्रकत्यानी अन्य ग्रंथों में उल्लेखित है। महात्मा बुद्ध के एक पुत्र भी हुए, जिनका नाम राहुल रखा गया। आधी रात के अंधकार में सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़कर सिद्धार्थ कंटक पर सवार होकर नगर से निकल पड़े। उस समय सिद्धार्थ की आयु मात्र 29 साल की थी। सिद्धार्थ ने रात भर में शाक, कौल्य और मल्ल इन राज्यों को पार करते हुए 30 योजन की दूरी तय कर अनुमा नदी के तट पर पहुंचे। अनुमा नदी के तट पर ही वे भिक्षु के वेश धारण किए और अपने सिर मुंडवा लिए और अपने सारथी कंटक को विदा कर स्वयं आगे की ओर बढ़े। सिद्धार्थ 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, के आश्रम पे आए। इसके बाद वे उरुवेला, जो बाद में बोध गया के नाम से जाना गया, के लिए वे प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य और 5 साधक मिले। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, जिन्हें निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उन्होंने पहला प्रवचन अपने 5 साथियों को वाराणसी के निकट सारनाथ के मृग पार्क में दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने तपस और मालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। महात्मा बुद्ध के धर्म प्रचार स्थल में शाक, काशी, मगध, अंग,
मल्ल, वज्जी और कौशल राज शामिल था। महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्यों में आनंद एवं उपाली थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बौद्ध धर्म के अंतर्गत अपनाए गए त्रिरत्न इस प्रकार हैं: बौद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध का शाब्दिक अर्थ प्रबुद्ध होता है, जबकि धम्म का शाब्दिक अर्थ बुद्ध की शिक्षाएं या सिद्धांत और संघ का शाब्दिक अर्थ समूह होता है। बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग श्रेष्ठ 8 सूत्री मार्ग का व्याख्या करता है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। धर्म में 3 स्कंध एवं अष्टांगिक मार्ग का विवरण है। 3 स्कंध ये हैं: प्रज्ञा स्कंध, शील स्कंध एवं समाधि स्कंध। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि के बारे में विवरण बताया गया है। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, अर्थात यह उन्हें स्वीकार नहीं करता। यह जैन धर्म के विपरीत आत्मा के अस्तित्व को भी नकारता है। महात्मा बुद्ध का जीवन कांड 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में दिन वैशाख पूर्णिमा को स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपको बताते चले कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की। तो प्रश्न है, बौद्ध धर्म विश्व की कितनी आबादी द्वारा अपनाया गया है और विश्व में बौद्ध धर्म का स्थान कौन सा है? आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है 7% जनसंख्या एवं 5वां स्थान। ऑप्शन बी है 8% जनसंख्या एवं 4था स्थान। ऑप्शन सी है 4% जनसंख्या एवं 7वां स्थान। और ऑप्शन डी है 7% जनसंख्या एवं 4था स्थान। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 7% जनसंख्या और 4था स्थान। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में बौद्ध धर्म किस राज्य में सर्वाधिक मानने वाले लोग हैं? आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं जवाब देता हूं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल है। अब बिल्कुल सही है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि महाराष्ट्र में क्यों बौद्ध धर्म मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, यशोधरा का अन्य नाम इनमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कई बार भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और स्टूडेंट गलत आंसर दे करके आ जाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो देखिए ध्यान से और ऑप्शन में बताता हूँ। ऑप्शन है गोप कुमारी, बी भद्रकच्छा, सी बिंबा सुंदरी और डी बिंबा है। तो आप आंसर सही दिए होंगे। आंसर है गोपा कुमारी। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह कलाम के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है सांख्य दर्शन के आचार्य थे, बी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, सी सांख्य दर्शन के संस्थापक थे, डी सांख्य दर्शन के विरोधी थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने आंसर सही दिया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आंसर है सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अब अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया इसे नोट कर लेंगे। यह क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किन 2 शूद्रों को सर्वप्रथम अपना अनुयायी बनाया था? ऑप्शन ए है तपस और मलिक, बी है मलिक और सुदास, सी है मलिक और सुधर्मा, डी है तपस और सुधर्मा।
बिल्कुल सही, आपका आंसर है तपस और मलिक। तो इसी के साथ मिलते हैं अब अगली कड़ी में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आपके सुनहरे भविष्य की कामनाओं के साथ गुड लक।